बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जेनिटल डक्ट्स। हमने देखना है किस तरह से डेवलप हो रही होती हैं, लेकिन पिछला थोड़ा सा रह गया था, उसमें ये था कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस किस तरह से होता है। ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है और अक्सर पूछा जाता है वाइवा वगैरह में भी, तो ये अच्छे से कर लेना है। वो मैं बताना भूल गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है। डिसेंट ऑफ टेस्टिस कहाँ से होता है? दे डेवलप इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल नियरली एट द लेवल ऑफ 10th thoracic vertebra। ठीक है, जेनिटल रिज में ये डेवलप हो रही होती हैं। फिर क्या होता है कि ये डिसेंड कर जाती हैं। क्यों डिसेंड कर जाती हैं? क्योंकि उस वक्त डेवलप हो रही होती हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल गुबरनैकुलम टेस्टिस, और इन गुबरनैकुलम टेस्टिस, ये जो गुबरनैकुलम टेस्टिस हैं, दे एक्ट एज अ गाइड फॉर द डिसेंट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, और वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं, तो उन्हीं को फॉलो करते करते, उसी के पाथ को फॉलो करते करते टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम आ जाती हैं। दूसरा, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर होता है जिसके जो कॉज करता है द डिसेंट ऑफ टेस्टिस। जब एब्डोमेन में प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो टेस्टिस हैं वो किस तरफ मूव करेंगी? पेल्विस की तरफ मूव करेंगी या स्क्रोटम की तरफ मूव करेंगी। और इसके अलावा डिस्प्रपोर्शनल ग्रोथ होती है। क्या होती है? डिस्प्रपोर्शनल ग्रोथ होती है। उसमें ये होता है कि जो अपर एब्डोमिनल वॉल है वो ज़्यादा ग्रो कर रही होती है और लोअर एब्डोमिनल वॉल कम ग्रो कर रही होती है। जब अपर एब्डोमिनल वॉल ज़्यादा ग्रो कर रही होती है, पोस्टीरियर की बात कर रही हूँ, तो क्या होता है कि जो लोअर पार्ट में चीज़ पड़ी हुई है वो नीचे रह जाती है, जबकि जो ऊपर वाली जगह है वो ज़्यादा ग्रो कर जाती है। आई होप ये समझ आ गई होगी बात डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ की। अच्छा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में पड़ी हुई है तो ऑफकोर्स ये रेट्रो पड़ी हुई होगी। इसके बाद क्या होता है कि ये जब डिसेंट होती है तो ये अपनी पेरिटोनियम साथ ले आती है और उसमें इंटीरियरली इन्वेड करती है टू फॉर्म द ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या बनाती है? ट्यूनिका वेजिनालिस, विच इज़ नथिंग बट अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, क्या है वो? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है। ठीक है, तो इसके बाद बस यही रह गया कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस किस किस लेवल पे कब कब आ रहे होते हैं। सबसे पहले होते हैं कि जेनिटल रिज में T10 में, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद एला ऑफ सेक्रम पे आती है, फिर ब्रिम ऑफ पेल्विस पे। ठीक है, फिर इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल कैनाल, इसमें यही होता है। फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग और स्क्रोटम में। ठीक है, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग एंड द स्क्रोटम। तो रीच द एला ऑफ द सेक्रम 3rd मंथ में होती है, फिर पेल्विक ब्रिम पे 4th मंथ में होती है, फिर इंग्वाइनल लिगामेंट के लेवल पर 5th मंथ पे आती है। ठीक है, फिर 6th में आती है एट द लेवल ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग, फिर इंग्वाइनल कैनाल में आती है एट द लेवल ऑफ 7th मंथ, सॉरी एट द लेवल ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट आती है 5th मंथ पे, फिर डीप इंग्वाइनल रिंग 6th मंथ, फिर इंग्वाइनल कैनाल 7th मंथ, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग 8th मंथ, स्क्रोटम 9th मंथ या अराउंड बर्थ। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने 3 से शुरू करना है और 9 तक जाना है, तो आप ये वाली तरतीब याद कर लें कि पहले एला ऑफ सेक्रम में आ रही है, फिर ब्रिम ऑफ पेल्विस में आ रही है, फिर इंग्वाइनल लिगामेंट में आ रही है, फिर डीप इंग्वाइनल रिंग, फिर इंग्वाइनल कैनाल, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एंड देन फाइनली इनटू द स्क्रोटम। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। अब हम आ जाते हैं जेनिटल डक्ट्स इन मेल पे। इसमें क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया कि एक इनडिफरेंट स्टेज होगा और एक डिफरेंट स्टेज होगा, डिफरेंशियल स्टेज होगा। जो इनडिफरेंट स्टेज है उसमें क्या होता है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में डक्ट्स डेवलप हो जाती हैं। कौन कौन सी डक्ट्स डेवलप होती हैं? मीजोनेफ्रिक डक्ट, ऑल्सो कॉल्ड द वॉल्फियन डक्ट, एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रीनल सिस्टम। ठीक है, ये हमने रीनल सिस्टम में पढ़ी थी। और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट विच आर ऑल्सो कॉल्ड द मुलेरियन डक्ट्स। ठीक है, ये अराइज हो रही होती हैं एज द इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम ऑफ जेनिटल रिज, यानी जेनिटल रिज की एपिथेलियम से ही ये इन्वेजिनेट कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं? इन्वेजिनेट कर रही होती हैं। होता क्या है कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हमने देखना है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स को। किसको? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स को। ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट शो की गई है। ये जो है ट्रैवल करती है और फिर मीजोनेफ्रिक डक्ट को क्रॉस करती है और इधर आके ये क्या करती है कि जो ऑपोजिट साइड की पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है उसके साथ कांटेक्ट डेवलप कर लेती है। क्या करती है कि यहाँ से एक आई, ठीक है, और फिर यहाँ से भी हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे भी एक, यहाँ से एक आई, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या बन जाता है? साइनस ट्यूबरकल बन जाता है। क्या बन जाता है? साइनस ट्यूबरकल बन जाता है। डक्ट है ये क्रेनियली ओपन हो रही होती है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एज अ फनल शेप्ड ओपनिंग। ठीक है, कौन सी डक्ट? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। कौन सी डक्ट है ये? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है या मुलेरियन डक्ट है। और हमें पता है कि जो हमारा एडल्ट डेरिवेटिव भी होगा फेलोपियन ट्यूब, उसमें भी, या यूटेराइन ट्यूब, उसमें भी एक एब्डोमिनल इस्थमस होता है। ठीक है, फिर ये लैटरली मूव करती है और मीजोनेफ्रिक डक्ट के लेवल पे आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि ये अदर साइड की मीजोनेफ्रिक डक्ट से कंबाइन करके साइनस ट्यूबरकल बना देती है। क्या बना देती है? अदर साइड की
अदर साइड की पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से कंबाइन करके क्या बना देती है, साइनस ट्यूबरकल बना देती है। यहाँ पे जो है शो नहीं किया गया, बहरहाल ये जो पैरामीजोनेफ्रिक ट्यूबरकल है ना, यही साइनस ट्यूबरकल भी है, इसके दोनों नेम्स हैं, ठीक है। तो ये साइनस ट्यूबरकल बना देती है, ठीक है। तो ये होता है इन डिफरेंट स्टेज कि एक बन गई रीनल ट्यूब्यूल वाली यानी जो मीजोनेफ्रिक डक्ट थी, और एक बन गई पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट डिटेल से पढ़ा, मीजोनेफ्रिक डक्ट तो हमने रीनल सिस्टम में पढ़ लिया, तो वो वही वाली है, ठीक है। अब होनी है डिफरेंशिएशन होनी है इनटू आइदर मेल और फीमेल। वो किस तरह होगी कि मेल में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है बाय सर्टोलाइज सेल्स, तो वो काम आएगा विच विल फॉर्म द मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमें पता है कि मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं, उन्होंने एओर्टा के साथ कांटेक्ट डेवलप किया हुआ होता है, और वो भी कुछ अरसे तक अराउंड 10th वीक तक वो भी एक्सक्रीशन का काम दे रही होती हैं। तो जो ओरिजिनल एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं, वो जो उनको हम एपिजेनिटल ट्यूब्स भी कहते हैं, वो क्या करती हैं, इफरेंट ट्यूब्यूल्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, इफरेंट ट्यूब्यूल्स या इफरेंट डक्ट्यूल्स बनाती हैं, ठीक है। सिवाय लोअर एंड के, कॉर्डल एंड के और क्रेनियल एंड के। कॉर्डल एंड में क्या होता है कि वो डेवलप नहीं करती कम्युनिकेशन, और एज वेस्टेजेस रहती हैं, जिसको हम पैराडिडमस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराडिडमस कहते हैं। और जो क्रेनियल पोर्शन में वेस्टेजेस रहती हैं और अपना कॉन्टैक्ट नहीं डेवलप करती हैं वो एफरेंट डक्ट्यूल्स के साथ, उनको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडमस। जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है कि जो कॉर्डल मोस्ट पोर्शन में एफरेंट डक्ट्यूल्स के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं करी, वो पैराडिडमस बन गई हैं, और जो क्रेनियल पोर्शन में नहीं डेवलप करी हैं वो क्या बन गई हैं, अपेंडिक्स एपिडिडमस बन गई हैं। क्या बन गई हैं, अपेंडिक्स एपिडिडमस बन गई हैं। द रेस्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स form main genital ducts, the ductus epididymis, from the tail of which arises a bird called seminal vesicle, ठीक है। बाकी की जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स होंगी वही क्या बना देंगी, हमारे पास डक्टस एपिडिडिमस भी बना देंगी, और बाकी की सारी डक्ट्स भी बना देंगी। और जब डक्टस एपिडिडिमस होगा उसी में एक आउट पोचिंग डेवलप होगी। क्या होगी, आउट पोचिंग डेवलप होगी, जिससे या बर्ड डेवलप होगी, जिससे सेमिनल वेजिकल ने बनना है। और हमें पता है कि सेमिनल वेजिकल फर्दर कंबाइन करता है डक्टस डेफरेंस के साथ टू फॉर्म द एजैकुलेटरी डक्ट। द सेम डक्ट्स ऑब्टेन मस्कुलर कोट टू फॉर्म द डक्टस डेफरेंस, ठीक है। बियॉन्ड द सेमिनल वेजिकल फॉर्म द एजैकुलेटरी डक्ट। ये तो ग्रॉस की बात होगी। अब हम आ जाते हैं इनटू द जेनिटल डक्ट्स इन फीमेल। इसमें क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। और एस्ट्रोजन कहाँ से मिल रहा है, वो मैटरनल और प्लेसेंटल सर्कुलेशन, मैटरनल बॉडी से मिल रहा है, और दूसरा प्लेसेंटा ऑल्सो सिक्रीट्स एस्ट्रोजन, तो वो वाला एस्ट्रोजन भी है, और मैटरनल एस्ट्रोजन भी है, जो दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन है, दूसरा एब्सेंस ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन या मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से जेनिटल डक्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड इन द फीमेल, ठीक है। होता क्या है कि इसके 3 पोर्शंस बन जाते हैं, एक क्रेनियल पोर्शन, एक क्रेनियल वर्टिकल पोर्शन, ठीक है, विच ओपन्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एंड विल गिव राइज टू यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। और दूसरा पोर्शन हॉरिजॉन्टल पोर्शन दैट क्रॉसेस द मीजोनेफ्रिक डक्ट, और ये भी यूटेराइन ट्यूब बनाता है, ठीक है। एक होता है स्ट्रेट पोर्शन, फर्स्ट इज द क्रेनियल स्ट्रेट पोर्शन, ठीक है। ये ऊपर शो की गई थी कहीं डायग्राम। क्रेनियल स्ट्रेट पोर्शन होता है, उसके बाद वर्टिकल स्ट्रेट पोर्शन होता है, फिर हॉरिजॉन्टल है, फिर कॉर्डल वर्टिकल है। पहले क्रेनियल वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर कॉर्डल, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अपर वाली 2 है ना, ये मिलके बना देती हैं यूटेराइन ट्यूब। ये अपर वाली 2 क्या बनाती हैं, यूटेराइन ट्यूब बनाती हैं, या फेलोपियन ट्यूब, या जिसको हम सेल्पिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। जो क्रेनियल पोर्शन है और हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं, यूटेराइन ट्यूब बना रही हैं, ठीक है। और जो कॉर्डल पोर्शन है, इट फ्यूजेस विद द अपोजिट साइड। ये इस डायग्राम में बड़ा अच्छा शो किया गया है टू फॉर्म द यूटेराइन कैनाल, कि ये वाली जो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं ये आपस में कंबाइन कर रही हैं, दोनों ऑपोजिट साइड की मीजोनेफ्रिक डक्ट्स कंबाइन कर रही हैं टू फॉर्म द यूटेराइन कैनाल, ठीक है। द फ्यूज्ड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स डेवलप इनटू द कॉर्पस एंड सर्विक्स, ऑल्सो द अपर पार्ट ऑफ वजाइना। तो जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं वो क्या बनाएंगी, सर्विक्स एंड अपर पार्ट ऑफ वजाइना, कॉर्पस, सर्विक्स एंड अपर पार्ट ऑफ वजाइना क्या क्या बनाएंगी, कॉर्पस, सर्विक्स एंड अपर पार्ट ऑफ वजाइना। क्या होता क्या है कि जो पेल्विक फेशिया है उसके फोल्ड्स इसको इनक्लोज कर रहे होते हैं, इस फ्यूजन को जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स का हो रहा है, ठीक है। ये जो फ्यूज़ हो रही हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, इनके जो
फोल्ड है जो इसको इनक्लोज कर रहा होता है वो क्या बना देता है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बना देता है। क्या बना देता है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बना देता है। द यूट्रस इज सराउंडेड बाय मेसेनकाइम व्हिच विल फर्दर गिव राइज टू myometrium and the perimetrium. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.